हेलो दोस्तों, कुछ खट्टी कुछ मीठी। मैं हूँ अलबेली प्रीति। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और स्वागत है आपका मेरे शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने शो को 2 सेगमेंट्स में सुनाने जा रही हूँ। पहले सेगमेंट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी और दूसरे सेगमेंट में आज हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। तो चलिए चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ। कहानी का नाम है जादुई जंगल की साहसिक यात्रा। राहुल, सिया और समीर तीनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो खेलते खेलते जंगल में घुस गए। अचानक उन्हें एक पुराना रास्ता दिखा जो बहुत ही घना था। सिया ने कहा, क्या हम इस रास्ते पर चलें? समीर ने कहा, ये तो अजीब लग रहा है। लेकिन राहुल बहुत उत्सुक था और बोला, चलो हम इसे एक बार देखते हैं। जैसे ही वो रास्ते पर चले, चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक एक चमकदार रोशनी सामने से आई और एक जादुई जीव सामने आ खड़ा हुआ। वो जीव बोला, तुम लोग मेरे जंगल में क्यों आए हो? तीनों डरते हुए बोले, हम रास्ता भूल गए थे, हमें वापस जाने का रास्ता दिखाइए। जीव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सही रास्ता ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। जादुई जीव ने उन्हें बताया कि जंगल में एक जादुई दरवाजा है जो एक विशेष कुंजी से खुलता है। राहुल, सिया और समीर ने सोचा कि अगर वो दरवाजा ढूंढ पाए तो उन्हें वापस घर जाने का रास्ता मिल सकता है। वो जंगल में रास्ता खोजते हुए एक पुराने वृक्ष के पास पहुँचे और वहाँ एक अजीब सा दरवाजा देखा। सिया ने कहा, ये दरवाजा तो कहीं से नहीं खुल रहा। समीर ने कहा, क्या इसके पास कोई कुंजी हो सकती है? तभी राहुल ने देखा कि दरवाजे के पास एक अदृश्य कुंजी की छाप थी। हमें इसे ढूंढना होगा, राहुल ने कहा। तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़े और इस रहस्यमयी कुंजी को ढूंढने का फैसला किया। राहुल, सिया और समीर जंगल में कुंजी की खोज में थे। तभी उन्हें एक विशाल पेड़ के नीचे एक डरावना पहरेदार मिला। वो पहरेदार जंगल का गार्ड था और किसी को भी जादुई दरवाजे तक पहुंचने नहीं देता था। पहरेदार ने कहा, तुम लोग जंगल में क्यों आए हो? ये सिर्फ सच्चे साहसी ही पार कर सकते हैं। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सिर्फ घर वापस जाना चाहते हैं। पहरेदार ने उन्हें चुनौती दी, तुम्हें जंगल के 3 कठिन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें दरवाजे तक जाने दूंगा। पहले सवाल में पहरेदार ने पूछा, सभी चीजों का अंत क्या है? राहुल ने तुरंत उत्तर दिया, समय। पहरेदार मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा। अब उन्हें अगला सवाल हल करना था। राहुल, सिया और समीर पहरेदार द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न का सही उत्तर देने में सफल हो गए। अब वो दूसरे सवाल का सामना कर रहे थे। पहरेदार ने पूछा, वो क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन उसे देख नहीं सकते? सिया ने सोचा और कहा, ये हमारी आत्मा है। पहरेदार ने कहा, सही उत्तर। और तीसरा सवाल पूछा, जो आगे बढ़ता है वो कभी पीछे नहीं लौटता, वो क्या है? समीर ने बिना कोई समय गंवाए कहा, ये समय है। पहरेदार खुश होकर बोला, तुम तीनों ने सही उत्तर दिया, अब तुम जादुई दरवाजे तक जा सकते हो। उन्होंने अब तक के अपने साहसिक सफर को और भी रोमांचक बना लिया था। अब राहुल, सिया और समीर जादुई दरवाजे तक पहुंच चुके थे, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए एक जादुई कुंजी की जरूरत थी। तीनों को याद आया कि पहले पहरेदार ने कहा था कि कुंजी जंगल के गहरे कोने में छुपी है। वो जंगल में गहरे स्थान की ओर बढ़े, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ और घना अंधेरा था। अचानक उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखी, जहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी थी। महिला ने कहा, तुम्हें जादुई कुंजी चाहिए?
लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। तीनों ने डरते हुए पूछा, क्या परीक्षा है? महिला ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़ी इच्छा और सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अब उन्हें अपनी खुद की इच्छाओं और डर का सामना करना था। सबसे पहले सिया को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का सामना करना पड़ा। उसे अपनी माँ से मिलने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश की, एक भयंकर तूफान आ गया। सिया ने महसूस किया कि कभी-कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। समीर का सबसे बड़ा डर था अकेला रह जाना, और उसे एक अंधेरे गुफा में अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर अपने डर को हरा दिया। राहुल का डर था किसी से हार जाना, और उसे एक विशाल राक्षस का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने अपने साहस से राक्षस को हरा दिया। अब वो जादुई कुंजी पाने के काबिल हो गए। जैसे ही तीनों ने अपनी परीक्षाएं पूरी की, महिला ने उन्हें जादुई कुंजी दे दी। उन्होंने कुंजी को दरवाजे में डाला और वो अचानक खुल गया। अंदर एक चमकदार रोशनी से भरा हुआ कमरा था, जिसमें एक पुराना शीशा था। शीशे में उनके घर का दरवाजा दिखाई दे रहा था, लेकिन शीशे में देखे गए रास्ते में एक बहुत बड़ा खतरा था। राहुल, सिया और समीर को फैसला करना था कि क्या वो इस रास्ते से जाएंगे या वापस लौट जाएंगे। तीनों दोस्तों ने साहस दिखाया और शीशे से दिखाई दे रहे रास्ते पर चल पड़े। रास्ता घना और खतरनाक था, लेकिन उनका मनोबल मजबूत था। रास्ते में उन्हें कई तरह के जादुई प्राणी मिले, जिनमें से कुछ अच्छे थे और कुछ खतरनाक। उन्हें अपने साहस और बुद्धिमानी से उन सभी प्राणियों को पार करना पड़ा। समीर ने एक जादुई प्राणी को देखा और उसे समझाया कि वो दोस्त है। जब वो रास्ते के अंत में पहुँचे, तो एक सुनहरा दरवाजा दिखाई दिया, जो उन्हें घर की ओर ले जा रहा था। घर के दरवाजे के पास पहुँचने से पहले अचानक एक विशाल दरवाजा खड़ा हो गया और एक विशाल राक्षस सामने आ खड़ा हुआ। वो राक्षस बोला, तुम लोग मेरे रास्ते में कैसे आ गए? राहुल, सिया और समीर ने हिम्मत दिखाई और राक्षस से कहा, हम घर लौटने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें जाने दो। राक्षस ने चुनौती दी, तुम मुझे हराने के बाद ही आगे बढ़ सकते हो। तीनों दोस्तों ने अपनी समझदारी और साहस से राक्षस को हराया और दरवाजा खुल गया। अब वो घर के पास थे। राहुल, सिया और समीर आखिरकार उस जादुई जंगल से बाहर निकल आए। उन्होंने दरवाजे से अपने घर को देखा और खुशी खुशी दौड़ते हुए घर की ओर बढ़े। जब वो घर पहुँचे, तो उनका परिवार उन्हें देखकर हैरान रह गया। तीनों ने अपनी साहसिक यात्रा के बारे में बताया और बताया कि कैसे उन्होंने जंगल के जादू और रहस्यों का सामना किया। अब उनका मन पूरी तरह शांत था। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और शो का नाम है थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इन तथ्यों के माध्यम से पृथ्वी, ब्रह्मांड, जीव जंतु और विज्ञान के कई दिलचस्प पहलुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। पहले बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जंतु। नंबर 1, द डियर एंड इट्स रेस यानी हिरन और उसकी दौड़। क्या आपको पता है, हिरन दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। ये एक बेहद हल्का और तेज जीव है, जो किसी भी मुश्किल जगह पर आसानी से दौड़ सकता है। इसके पैर बहुत मजबूत होते हैं और ये अपनी तेज गति का इस्तेमाल शिकारियों से बचने के लिए करता है। हिरन 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक दौड़ सकते हैं। इसके अलावा ये अपनी ऊंचाई और दूरदृष्टि से शिकारियों को दूर से देख सकते हैं।
नंबर 2, क्यूट पांडा। पांडा एक बहुत ही प्यारा जानवर है जो अपनी सफेद और काले रंग की फर के कारण बहुत आकर्षक लगता है। ये जानवर केवल बांस खाता है और बांस को पचाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए पांडा को बहुत अधिक समय बांस खाने में लग जाता है। हालांकि पांडा अपने दिन का अधिकांश समय सोते हुए बिताता है और केवल खाने और थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए ही सक्रिय रहता है। एक पांडा रोज लगभग 12 घंटे बांस खाता है, क्योंकि बांस में कम पोषण होता है और उन्हें पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में खाना पड़ता है। नंबर 3, बैट्स अमेजिंग हियरिंग, यानी चमगादड़ का अद्भुत श्रवण। चमगादड़ एक बहुत ही रोचक जानवर है जो अपनी इकोलोकेशन तकनीक से जाना जाता है। ये रात के समय में सक्रिय रहता है और अपनी उच्च आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को अपने आसपास की वस्तुओं पर भेजता है। ये आवाज जब किसी वस्तु से टकराती है तो उसकी गूंज को सुनकर चमगादड़ ये जान लेता है कि आसपास क्या है। इस तरीके से चमगादड़ बिना देखे अपनी दिशा और दूरी का अनुमान लगा सकता है, जो उसे अंधेरे में उड़ने में मदद करता है। नंबर 4, 8 आर्म्स ऑफ ऑक्टोपस, यानी ऑक्टोपस के 8 हाथ। ऑक्टोपस समुद्र के सबसे दिलचस्प जीवों में से एक है। इसके पास 8 हाथ होते हैं जो इसे अपनी पसंदीदा चीजों को पकड़ने और समुद्र के तल पर छिपने में मदद करते हैं। इसके हाथों में लगभग 500 से भी ज्यादा छोटे चूसने वाले अंग होते हैं जो इसे किसी भी वस्तु को पकड़ने में सक्षम बनाते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, जिनमें से 2 दिल ऑक्सीजन को श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से लाते हैं और एक दिल पूरे शरीर में रक्त प्रवाहित करता है। नंबर 5, लॉन्ग लिव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी लंबे समय तक जीवित रहने वाला जीव। कुछ प्रजातियां जैसे कि ग्रीक कछुआ 250 साल तक जीवित रह सकता है। कछुआ अपनी धीमी गति और लंबी उम्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ समुद्री जीव जैसे कि जेलीफिश भी लंबे समय तक जीवित रहती है। अब बात करते हैं यूनिवर्स एंड स्काई, यानी ब्रह्मांड और आकाश के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, द शेप ऑफ द सन, यानी सूरज का आकार। सूरज की विशालता का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। यदि सूरज को एक बॉल माना जाए तो उसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। इसका व्यास यानी डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर होता है और ये सूर्य के केंद्र से ऊर्जा का उत्पादन करता है। सूर्य की ऊर्जा मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणुओं के फ्यूजन से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि सूर्य हमेशा जलता रहता है और हमें उसकी ऊर्जा मिलती रहती है। सूरज का तापमान बहुत अधिक होता है, जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नंबर 2, फैक्ट्स अबाउट द मून, यानी चांद के बारे में तथ्य। चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 3,84,400 यानी 3,84,400 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अगर आप दिन रात यात्रा करते हैं तो आपको चांद तक पहुंचने में लगभग 4 दिन का समय लगेगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि अगर आप चांद पर कूदते हैं तो आप अधिक ऊंचाई तक उछल सकते हैं। चांद का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग चौथाई यानी क्वार्टर है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास है। नंबर 3, बिलियंस ऑफ स्टार इन द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में अरबों तारे। यूनिवर्स में हमसे बहुत दूर अनगिनत आकाश गंगाएं यानी काउंटलेस गैलेक्सी हैं। वैज्ञानिक अनुमान करते हैं कि ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन आकाश गंगाएं यानी गैलेक्सीज हैं और हर आकाश गंगा यानी गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं। हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, में अकेले 200 बिलियन तारे हैं। पृथ्वी और सूरज उसी मिल्की वे आकाश गंगा यानी गैलेक्सी के
एक छोटे से हिस्से में स्थित है। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीक। नंबर 1, अमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यानी पानी का अद्भुत गुण। पानी पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और इसका व्यवहार भी काफी अजीब है। सामान्यतः जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाता है और जब ठंडा किया जाता है तो वो सिकुड़ जाता है। लेकिन पानी इसका अपवाद है यानी एक्सेप्शन है। जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है तो ये सिकुड़ता है, लेकिन उसके बाद जब ये और अधिक ठंडा होता है तो ये फैलने लगता है और बर्फ में बदल जाता है। इस अनोखे गुण के कारण बर्फ पानी के ऊपर तैरती है, जबकि अन्य अधिकांश तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स बर्फ बनने पर डूब जाते हैं। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ यानी धरती पर जीवन का रहस्य। धरती पर जीवन के अस्तित्व के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियों के मेल से हुआ है। हमारे पास हवा में ऑक्सीजन है और जल, भोजन और जीवन के लिए आवश्यक अन्य तत्व भी हैं। लेकिन ये सब सिर्फ पृथ्वी पर ही क्यों पाया जाता है? इसका कारण ये है कि हमारी धरती सूर्य से सही दूरी पर है, ना तो ज्यादा गर्म है और ना ज्यादा ठंडी। यही कारण है कि जीवन यहाँ संभव है, जबकि अन्य ग्रहों पर ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 3, एनर्जी फ्रॉम द सन यानी सूरज से आने वाली ऊर्जा। सूरज से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक है कि यदि इसे पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जाए तो भी सूरज की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। प्रत्येक दिन सूर्य से लगभग 1,73,000 यानी 1,73,000 टेरावाट ऊर्जा धरती पर पहुंचती है। ये इतना अधिक है कि पूरी दुनिया की ऊर्जा की आवश्यकता सिर्फ 20,000 बार भी इसे उपयोग करने पर खत्म नहीं होगी। ये ऊर्जा बहुत ही सस्ते और साफ सुथरे तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी के माध्यम से। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी आधुनिक तकनीक का विकास। आजकल जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट, वो सिर्फ कुछ दशकों पहले असंभव मानी जाती थी। 20वीं सदी के अंत में इंटरनेट का विकास हुआ और आज ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। मोबाइल फोन जो पहले केवल कॉल करने तक सीमित थे, अब कैमरा, सॉन्ग, इंटरनेट ब्राउजिंग, गेम और शिक्षा के कई रूपों का हिस्सा बन गए हैं। ये तकनीकी विकास विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। अब बात करते हैं अर्थ एंड एनवायरनमेंट यानी पृथ्वी और पर्यावरण। नंबर 1, टॉलेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ यानी धरती पर सबसे लंबा पर्वत। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये पर्वत इतना ऊंचा है कि यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए पर्वतारोहियों यानी माउंटेनियर्स को ऊपर चढ़ने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक कठिन चुनौती है और ये बहुत सी खतरनाक परिस्थितियों से भरा होता है। नंबर 2, द डेप्थ ऑफ द ओशन यानी सागर की गहराई। महासागर की गहराई का अनुमान लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि महासागर का अधिकांश हिस्सा हमारे लिए अज्ञात है। समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मैरियाना ट्रेंच है, जो 10,994 यानी 10,994 मीटर गहरा है। ये गहराई इतनी अधिक है कि यदि हम इस गहराई में पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को रख दें तो वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। नंबर 3, फैक्ट्स अबाउट द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक यानी आर्कटिक और एंटार्क्टिक के बारे में तथ्य। आर्कटिक रीजन में बर्फ की चादरें होती हैं और वहाँ ध्रुवीय भालू यानी पोलर बियर रहते हैं। वहीं एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट्स यानी एंटार्क्टिक महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पेंगुइन का घर है। एंटार्क्टिक क्षेत्र
यानी एंटार्क्टिक रीजन में दुनिया का सबसे ठंडा तापमान 1983 में वोस्टोक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया है, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ का पिघलना तेज हो रहा है। नंबर 4, अनयूजुअली फास्ट मूविंग स्टॉर्म, यानी गति से चलने वाला असामान्य तूफान। धरती पर सबसे तेज हवाएं बर्फीली तूफानों के दौरान होती हैं। इन हवाओं की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये तूफान बहुत ही विनाशकारी होते हैं और इनका असर पर्यावरण और मानव जीवन पर काफी गहरा होता है। अब बात करेंगे ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। नंबर 1, बोन्स एंड मसल्स, यानी हड्डियां और मांसपेशियां। जैसा कि आपको पता है कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, जो हमारे शरीर को ढांचा यानी स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। इन हड्डियों के जोड़ या जोड़ों की मदद से हम विभिन्न गतियां कर सकते हैं। शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियां होती हैं, जो हड्डियों को गति देने का काम करती हैं। इसके अलावा शरीर के भीतर पाचन, श्वसन और रक्त संचार यानी डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन जैसी प्रतिक्रियाएं भी बिना रुके चलती रहती हैं। नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन कैपेबिलिटी, यानी मानव मस्तिष्क की क्षमता। मानव मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इन न्यूरॉन्स के बीच 1 लाख बिलियन से अधिक कनेक्शन होते हैं। ये मस्तिष्क हमारे विचारों, भावनाओं, गति यानी थॉट्स, इमोशंस, मूवमेंट और अन्य सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये इतनी जटिल संरचना है कि पूरी मानव सभ्यता यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन की जानकारी को संचित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई होप आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। आज के शो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट शो थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा में, संडे रात 10 बजे और रिपीट शो मंडे शाम 5 बजे। आप हमारे शो को हमारी वेबसाइट www.radioudan.com और हमारी ऐप रेडियो उड़ान पर भी सुन सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।